अस्सलामुअलैकुम। क्या आप महाटेट इम्तिहान के चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सेक्शन में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं? तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। ये न सिर्फ इम्तिहान के लिए अहम है, बल्कि हमें ये समझने में भी मदद देगा कि इंसान सही और गलत का फैसला कैसे करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अखलाकी तरक्की के नजरिए की। तो आज का हमारा सफर कैसा होगा? हम हाइंस की एक दिलचस्प कहानी से शुरू करेंगे, फिर कोहलबर्ग के नजरिए की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि इसे क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और आखिर में इम्तिहान में कामयाबी के लिए कुछ जबरदस्त टिप्स भी लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। चलें, एक लम्हे के लिए सोचें, आप एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहां आपको एक बहुत ही मुश्किल इंतखाब करना है, एक ऐसा फैसला जिस पर किसी की जिंदगी या मौत का इन्हिसार हो। कोहलबर्ग ने भी लोगों की इखलाकी सोच को जांचने के लिए कुछ ऐसी ही सूरत हाल का इस्तेमाल किया था। यूरोप के एक शहर में हाइंस नामी एक शख्स रहता था। उसकी बीवी एक नायाब कैंसर की वजह से मौत के करीब थी। उम्मीद की बस एक ही किरण थी, एक दवा जो एक मकामी दवा फरोश ने अभी अभी ईजाद की थी। लेकिन उस दवा फरोश का लालच उसकी इंसानियत पर भारी था। वो दवा बनाने की कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था। हाइंस ने सबसे मदद मांगी, लेकिन वो सिर्फ आधी रकम ही जमा कर पाया। जब वो इस दवा फरोश से मिन्नत समाजत करने गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। अब ये सवाल सीधा आपसे है, अगर आप हाइंस की जगह होते तो क्या करते? क्या कानून तोड़कर अपनी बीवी की जान बचाते? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका फैसला क्या होता, और सबसे अहम बात, क्यों। याद रखिएगा, कोहलबर्ग के लिए आपका हां या नहीं इतना अहम नहीं था जितना उस फैसले के पीछे की सोच थी। और बस इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए माहिर नफ्सियात लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना नजरिया पेश किया। उन्होंने हमें एक पूरा खाका दिया, एक फ्रेमवर्क, जिससे हम समझ सकते हैं कि लोग अखलाकी फैसले कैसे करते हैं। उन्होंने इस पूरे सफर को 3 बड़ी सतहों और 6 अलग अलग मराहिल में तकसीम किया है। ये टेबल कोहलबर्ग के पूरे नजरिए का खुलासा है। आप देख सकते हैं 3 सतह हैं, कब्ल रिवायती, रिवायती और माँ बाद रिवायती, और हर सतह के अंदर 2 मराहिल हैं। कोहलबर्ग का मानना था कि हम सब इन मराहिल से एक तरतीब में गुजरते हैं, बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने की तरह। हम कोई भी मरहला छोड़कर आगे नहीं जा सकते। तो आइए अब हर एक मराहिल को करीब से देखते हैं। पहली सतह यानी कब्ल रिवायती अखलाकियात, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है। इनके लिए सही और गलत का पैमाना बहुत सादा होता है। क्या मुझे इस काम पर सज़ा मिलेगी या कोई इनाम? सब कुछ मेरे बारे में है। अखलाकियात का मरकज़ सिर्फ उनकी अपनी ज़ात होती है। पहले मरहले में एक बच्चा सोचेगा, नहीं, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए, वरना उसे पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी। दूसरे मरहले में सोच थोड़ी सी बदल जाती है। अब ये होता है कि मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा है। हाँ, हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि जब उसकी बीवी ठीक हो जाएगी तो वो उसका ख्याल रखेगी। अब आते हैं दूसरी सतह पर, यानी रिवायती अखलाकियात। ज़्यादातर नौजवान और बालिग लोग इसी सतह पर होते हैं। यहाँ हमारे फैसले इस बात पर मुनहसर होते हैं कि हमारा मुआशरा हमसे क्या चाहता है। सही और गलत का फैसला दोस्तों, खानदान और कानून के उसूलों से होता है। सीधे लफ्ज़ों में, लोग क्या कहेंगे वाली सोच। तीसरे मरहले में, जिसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की का मरहला भी कहते हैं, सोच कुछ ऐसी होती है। हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए, आखिर वो एक अच्छा शौहर है, यही तो उसे करना चाहिए, वरना लोग क्या सोचेंगे। चौथे मरहले में तवज्जो सख्ती से कानून और निज़ाम पर चली जाती है। नहीं, हाइंस को बिल्कुल चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना कानून के खिलाफ है। अगर हर कोई कानून तोड़ने लगेगा तो ये माशरा कैसे चलेगा। और अब हम पहुंच गए हैं अखलाकी सोच की सबसे ऊंची चोटी पर, माबाद रवायती अखलाकियात। कोहलबर्ग के मुताबिक बहुत कम लोग इस सतह तक पहुंच पाते हैं। यहां इंसान ये समझता है कि कुछ उसूल कानून और मुआशरे से भी बड़े हैं। ये उसूल इंसाफ, मसावात और इंसानी हुकूक जैसे आफाकी उसूल हैं। 5वें मरहले में इंसान समझता है कि कवानीन माशरे की भलाई के लिए तो है, लेकिन वो अटल नहीं है। हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी का हक चोरी ना करने के कानून से कहीं ज्यादा अहम है। और छठे यानी आखिरी मरहले में फैसले सिर्फ और सिर्फ ज़मीर की आवाज़ और आफाकी उसूलों पर किए जाते हैं। हाइंस को दवा चुरानी ही चाहिए, क्योंकि इंसानी जान बचाना एक आफाकी अखलाकी जिम्मेदारी है, चाहे कानून इसके बारे में कुछ भी कहता हो। वाह, ये तो काफी गहरी मालूमात थी, है ना? अगर आप इन तमाम मराहिल को और भी तफसील से समझना चाहते हैं और इम्तिहान के लिए अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, तो फिक्र ना करें, हमने आपके लिए ज़बरदस्त नोट्स और एक प्रैक्टिस क्विज तैयार किया है।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसे ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हमारी मुकम्मल पेडागोजी प्लेलिस्ट को भी चेक करना मत भूलिएगा। ये सब जानना बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि एक उस्ताद के तौर पर ये आपके किस काम आएगा। चलें, अब इस नज़रिए को अमली तौर पर देखते हैं और समझते हैं कि आप अपनी क्लासरूम में बच्चों की इखलाकी तरक्की को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप अपने तुलबा के साथ हाइंस जैसी कहानियां शेयर कर सकते हैं और उनसे बहस करवा सकते हैं। याद रखें, आप खुद एक रोल मॉडल हैं। आपका हर अमल बच्चों की इखलाकी सोच पर असर डालता है। उन्हें सिर्फ ये कहने के बजाय कि ये मत करो, उनसे पूछें कि ये क्यों गलत है। और सबसे अहम, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर बच्चा खुद को महफूज और अहम महसूस करे। लेकिन क्या कोहलबर्ग का नज़रिया बिल्कुल परफेक्ट है? नहीं। कुछ माहिरीन जैसे कैरल गिलेगिन का कहना है कि ये नज़रिया मर्दों की इंसाफ पर मबनी सोच पर ज़्यादा तवज्जो देता है और औरतों की देखभाल और हमदर्दी वाले पहलू को नज़रअंदाज कर देता है। इसके अलावा ये नज़रिया मुख्तलिफ सकाफ़तों और अखलाकी फ़ैसलों में जज्बात के किरदार को भी पूरी तरह नहीं समझता। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, इम्तिहान। आप इस सारी मालूमात को महाटेट में अच्छे नंबरों में कैसे तब्दील कर सकते हैं? चलें, पिछले सालों के कुछ सवालात हल करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इम्तिहान में अक्सर कोहलबर्ग और पियाजे के दरमियान फ़र्क पूछा जाता है। सबसे आसान बात याद रखें, कोहलबर्ग ने 6 मराहिल दिए और फैसले के पीछे की वजह या रीजनिंग पर तवज्जो दी, जबकि पियाजे ने 2 मराहिल दिए और खुद फैसले पर तवज्जो दी। कोहलबर्ग का नज़रिया जवानी तक जाता है, जबकि पियाजे का नज़रिया ज़्यादातर बच्चों पर मरकूज रहा। इस सवाल पर गौर करें, बच्चे की सोच का मरकज़ क्या है? सज़ा से बचना, बिल्कुल। इसलिए सही जवाब है सी, इताअत और सज़ा। ये पहले मरहले की एक वाज़ा मिसाल है। अगला सवाल, कोहलबर्ग के नज़रिए का बुनियादी मरकज़ क्या है? याद है हमने शुरू में क्या कहा था? कोहलबर्ग के लिए क्यों सबसे अहम है? तो सही जवाब है बी, किसी फैसले के पीछे का इस्तिदलाल यानी रीजनिंग। आखिरी सवाल, कानून और निज़ाम का मरहला किस सतह से ताल्लुक़ रखता है? ये चौथा मरहला है जहां माशरे के उसूलों पर सख्ती से अमल किया जाता है, और ये मरहला दूसरी सतह यानी बी, रिवायती अखलाकियात का हिस्सा है। बहुत खूब। अब इम्तिहान से ठीक पहले आइए इन तमाम अहम नुकात को एक बार फिर तेज़ी से दोहरा लेते हैं। यह है आपकी आखिरी मिनट की तैयारी का टूल किट। इन 6 मराहिल को तरतीब से याद रखने के लिए ये 6 अल्फाज याद कर लें: सज़ा, इनाम, अच्छा, कानून, समाज, अखलाकियात। बस इस तरतीब को याद रखें और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? 3 सतह, 6 मराहिल और सबसे अहम बात, अखलाकियात का ताल्लुक इससे है कि हम क्यों कोई फैसला करते हैं। उम्मीद है कि इस वजाहत ने आपको इस अहम मौजू को समझने में मदद दी होगी। अगर आप महाटेट की तैयारी के लिए ऐसे ही मजीद मालूमाती तज्ज़िये देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इरशाद वोहनवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो। अल्लाह हाफिज़।